CNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशा खान। फ़लस्तीन के हामी मुज़ाहिरीन यौम तशक्कुर की मुनासबत से कनाडा के कई शहरों में सड़कों पर निकल आए। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीन के हामी मुज़ाहिरीन यौम तशक्कुर की मुनासबत से कनाडा के कई शहरों में सड़कों पर निकल आए, जबकि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने मशरिक़ वस्ता में एक हफ्ते के आखिर में होने वाली हलाकत खेज़ लड़ाई के बाद यहूदी कम्युनिटी सेंटर में एक तकरीब से खिताब किया। पहर टोरंटो सिटी हॉल के सामने नेथन फिलिप्स स्क्वायर पर मुज़ाहिरीन जमा हुए। बहुत से लोगों ने फ़लस्तीनी परचम लपेटे या लहराए जब हुजूम ने नारा लगाया, दरिया से समंदर तक फ़लस्तीन आज़ाद होगा। एक मुजाहरे में, जिसकी शहर के मेयर की जानिब से मजम्मत की गई, एक निशानी में लिखा था, कब्जा जुर्म है, मज़ाहमत एक रद्द-ए-अमल है। यह इज्तिमा उस वक्त हुआ जब गजा से हमास के अस्करियत पसंदों ने हफ्ते के रोज इजराइल पर हमला किया, हजारों रॉकेट दागे और दर्जनों जंगजुओं को फिजाई, जमीनी और समंदरी रास्ते से भारी किलाबंद मकबूजा सरहद पर दरअंदाजी के लिए भेजा। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऑटावा में पुरहुजूम सोल्वे ज्यूश कम्युनिटी सेंटर में एक चौकसी में हमले की मजम्मत की। क़दामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर, ऑटावा के मेयर और दीगर मकामी सियासतदानों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। ट्रूडो पूरे कनाडा में फ़लस्तीनी हामी रैलियों का हवाला देते हुए नजर आए जब उन्होंने पुख्ता हुजूम से खिताब किया। हमास के दहशतगर्द मज़ाहमती नहीं हैं, वो आज़ादी के जंगजू नहीं हैं, वो दहशतगर्द हैं और कनाडा में किसी को भी उनकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। फ़लस्तीन के हामी मुज़ाहरों में मुक़र्ररीन ने इस बात का आदा किया कि वो यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी की वकालत के लिए मौजूद हैं। टोरंटो की फ़लस्तीनी तकरीब मुतअद्दिद काउंसलर्स और शहर की मेयर ओलिविया चाउ की मुखालफत के बावजूद जारी रही। ट्रूडो ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, जहां उन्होंने हमास के हमलों की गैर वाज़ेह तौर पर मजम्मत की और कहा कि वो उन मज़ालिम पर शदीद फिक्रमंद है। एयर कनाडा की जानिब से तल अवीव में ऑपरेशन बंद किए जाने के बाद इजराइल में फंसे कैनेडियन शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ कैनेडियंस ने कहा है कि वो इतवार को होने वाली हलाकत खेज लड़ाई के दरमियान इजराइल में फंस गए थे, क्योंकि एयरलाइंस ने मुल्क से बाहर परवाजें मनसूख कर दी और छुट्टी वाले हफ्ते के आखिर में कनाडा के सिफारत खाने तक पहुंचना मुश्किल साबित हुआ। एयर कनाडा ने तल अवीव के लिए इतवार से अपनी सभी परवाजें मनसूख कर दी हैं। एयर कनाडा ने अपने उन तमाम मुसाफिरों को जो उसकी परवाजों से तल अवीव जाना या वहां से कहीं और का सफर करना चाहते थे, इत्तला दी है कि वो अपने सफर का प्रोग्राम की तब्दीली या टिकट के पैसों की वापसी के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि इजराइल में कनाडा के हुकूमती एहलकार इजाफी मालूमात की तस्दीक और जमा करने के लिए मुकामी हुक्काम से राब्ते में है। एयर कनाडा ने ऐलान किया है कि वो अपनी परवाजों का शेड्यूल इजराइल की हालत के पेश नज़र मुरतब करेगी। कनाडा की हुकूमत की पहली तरजीह हमेशा अपने शहरियों की हिफाजत होती है। इस वजह से हम ऐसी किसी भी मालूमात पर तबसरा या जारी नहीं करेंगे जिससे जारी कोशिशों से समझौता हो या कैनेडियंस की हिफाजत को खतरा हो। इजराइल में फंसे कैनेडियन शहरियों का कहना है कि वक्त के साथ साथ ये मजीद गर्म हो सकता है, इसलिए हम इस जगह को छोड़ने के लिए बेचैन हैं। पूरे कनाडा में फूड बैंकों को इस थैंक्स गिविंग की ज़रूरत में इजाफे का सामना है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पूरे कनाडा में फूड बैंकों को इस थैंक्स गिविंग की ज़रूरत में इजाफे का सामना है। एक एग्जीक्यूटिव इंतबाह के साथ कि चीज़ें तेज़ी से ख़राब हो सकती हैं। महंगाई, खुराक और रिहाइश के बढ़ते हुए अखराजात और रोजगार की नागुफ्ताबा सूरत हाल के दरमियान मुल्क के फूड बैंक्स ने अपने सामान की ज़रूरत को देखा है, क्योंकि तंजीमें इसमें दाखिल होती हैं, जो कि बहुत से लोगों के लिए फंड रेजिंग के लिए साल का एक अहम वक्त होता है। टोरंटो के डेली ब्रेड के CEO नेल हेदरिंगटन, जो इस इलाके में 200 से ज़ायद फूड प्रोग्राम्स की हिमायत करते हैं, ने कहा कि ये तवील वीकेंड हमारे पास अब तक का सबसे मुश्किल थैंक्स गिविंग रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबाई मर्ज से पहले तंजीम ने हर माह तकरीबन 65,000 क्लाइंट के दौरे देखे। पिछले महीने ये तादाद 2,75,000 थी। उन्होंने कहा, आपके पास खाने की कीमतें हैं, आपके पास काम का माहौल है और सबसे ज़्यादा महज़ब और सस्ती रिहाइश की कमी है, और आप उन तमाम चीज़ों को एक साथ रखते हैं और अचानक आप समझ सकते हैं कि लोग फूड बैंकों का रुख क्यों कर रहे हैं। फूड बैंक्स कनाडा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फूड बैंकों तक रसाई हासिल करने वाले बुजुर्गों का फीसद 2022 में बढ़कर 8.9% हो गया है, जो 2019 में 6.8% था, और फूड बैंक इस्तेमाल करने वालों में से तकरीबन 1/3 बच्चे थे। फूड बैंक इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद अब तक की बुलंद तरीन सतह पर है। इजरायली फोर्सेस के गजा पर मुसलसल हमलों के नतीजे में जाबहक फ़लस्तीनियों की तादाद 690 हो गई।
جبکہ 3,700 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر مسلسل حملوں کے نتیجے میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 690 ہو گئی، جبکہ 3,700 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے آئندہ جمعے کو یوم طوفان اقصی منانے کی اپیل کر دی۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 7 مساجد، 72 عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ عمارتوں کے ملبے تلے کئی افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب لبنانی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لبنان کی سرحد پر حزب اللہ سے لڑائی میں اسرائیلی فوج کے ڈپٹی کمانڈر سمیت 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز پر حماس کے زمینی حملے بھی جاری ہیں۔ حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1,100 جبکہ 2,741 افراد زخمی ہوئے۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فلسطین سمیت دنیا بھر کے مسلمان آئندہ جمعے اسرائیلی جوہریت کے خلاف اور فلسطینی مزاحمتی تحریک سے یکجہتی کے لیے میدان میں نکلیں۔ حماس کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ دنیا بھر کے آزادی پسند عوام جمعے کو سڑکوں پر نکل کر فلسطینیوں سے یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ اس حوالے سے حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے فلسطینی سڑکوں اور میدانوں میں نکل کر قابض فوج کے خلاف مزاحمت کریں۔ مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی سمیت تمام مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے چھڑانے کے لیے جدوجہد میں شامل ہو جائیں۔ حماس کے ہفتے کو اسرائیل پر حملے میں اسرائیلی شہریوں کے ساتھ 11 امریکی، 18 تھائی اور ارجنٹائن کے 7 شہری بھی مارے گئے، جبکہ درجن سے زائد لاپتہ ہیں۔ شمالی کوریا کی حکومت نے غزہ میں خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ شمالی کوریا کے حکمران جماعت کے ترجمان نے غزہ میں حالیہ خراب صورتحال اور خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا۔ اپنی تحریر میں انہوں نے لکھا ہے کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں اسرائیل کی فلسطینی عوام کے خلاف مسلسل مجرمانہ کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل اور فلسطین مسئلے کا حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا دورہ روس متوقع ہے۔ فلسطینی سفیر کے مطابق یہ دورہ کب ممکن ہے، اس حوالے سے کرملن کے سرکاری بیان کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فلسطین کے صدر محمود عباس کو ٹیلی فون کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ میں بڑھتی فوجی کشیدگی اور بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان حکام کے مطابق افغانستان میں 3 روز قبل مختصر وقفے سے آنے والے زلزلے کے 5 جھٹکوں سے اموات کی تعداد 4,000 سے زائد ہو گئی، جبکہ 9,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں ہفتے کو آنے والے زلزلے کے نتیجے میں اموات کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی۔ افغان حکام کے مطابق افغانستان میں 3 روز قبل مختصر وقفے سے آنے والے زلزلے کے 5 جھٹکوں سے اموات کی تعداد 4,000 سے زائد ہو گئی، جبکہ 9,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ افغان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق صوبے ہرات میں زلزلے سے 2,000 گھر مکمل تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ ہرات میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں 3 روز قبل 6.3 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق زلزلے کی گہرائی 76 کلومیٹر تھی، جبکہ مرکز شمال مغربی افغانستان تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے زندہ جان اور غاریان اضلاع کے 12 دیہات مکمل تباہ ہوئے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔